नमस्कार दोस्तों, मैं रामफेर निराला, संवाददाता क्रांति पथ न्यूज़। आज जैतपुर विधानसभा क्षेत्र में उपस्थित हूँ। यहाँ पर अरविंद सिंह रावत जी जो कि चुनाव लड़ रहे हैं आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी की तरफ से। हम यहाँ पर कुछ लोग आए हुए हैं, इनका परिचय जानते हुए और जानना चाहेंगे कि आप लोगों का क्या मत है, क्या विचार है। आप परिचय दीजिए। जी, मैं निर्मल कुमार रावत, समाज सेवी, प्रदेश अध्यक्ष, अखिल भारत पाशी परिषद। जैसा कि आप सब जानते हैं, चुनावी माहौल है और यहाँ पर बाराबंकी जैतपुर विधानसभा में उपस्थित हूँ और यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी और राष्ट्रीय समाज पार्टी के गठबंधन प्रत्याशी अरविंद सिंह रावत चुनावी मैदान में। और जैसा कि आप जानते ही हैं कि यह सुरक्षित सीट है। उस नाते एक समाज के प्रति हमारा दायित्व बनता है कि जो व्यक्ति समाज के लिए निरंतर संघर्षरत है, निस्वार्थ भाव से समाज सेवा दे रहा है, हम उसके कार्यों को देखते हुए अपना वोट तो नहीं दे सकते क्योंकि हम लखनऊ के निवासी, परंतु सपोर्ट करें और साथ ही साथ समाज में एक मैसेज जाए कि हाँ, भाईचारा की भावना कायम हो। जी, बहुत धन्यवाद। आप परिचय देना। मैं रमाशंकर भीम एडवोकेट, राष्ट्रीय अध्यक्ष मानवतावादी क्रांति दल और संरक्षक सामाजिक न्याय महासभा तथा सदस्य संरक्षक मंडल पासी समाज एका मोर्चा, लखनऊ से सुरक्षित सीट पर जो प्रत्याशी अरविंद सिंह रावत जी लड़ रहे हैं वो एक कुशल नेता हैं, कुशल समाज सेवी हैं। स्वाभाविक रूप से यहाँ पर सारे प्रत्याशी समाज के ही हैं, अनुसूचित जातियों के ही सीट है तो अनुसूचित जाति के लोग ही हैं। लेकिन अनुसूचित जाति के लोगों की हालात स्थापित पार्टियों में बंधुआ मजदूरों जैसी है और अरविंद सिंह रावत स्वयं एक पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से हैं। जैसे कि हम लोग मानवतावादी क्रांति दल के संस्थापक सदस्य हैं, उसी तरीके से कुछ नए मुद्दों को लेकर के अरविंद सिंह रावत जी चुनाव मैदान में हैं। जैसे कि उनका भी कहना है और मानवतावादी क्रांति दल का भी कहना है कि टैक्स जितना लगाना है लगा दो, बजट जितना बढ़ाना है बढ़ा दो, घटा दो, लेकिन शिक्षा और चिकित्सा नर्सरी से लेकर हायर एजुकेशन तक को फ्री कर दो। ये मुद्दा जेन्युइन मुद्दा है और इसी तरीके के और तमाम मुद्दे हैं जिनको लेकर के चुनाव लड़ा जा रहा है। तो नई सोच है, नई सोच के साथ सबको जुड़ना चाहिए। और मैं यहाँ आके इस क्षेत्र के मतदाताओं से अपील करूंगा कि अगर आप अरविंद सिंह रावत जी, जिनका चुनाव निशान केतली है, उस पर बटन दबा के नई इबादत लिखेंगे, नया इतिहास बनाने का काम करेंगे, तो हम अपने पार्टी की ओर से भी आपके बहुत बहुत आभारी रहेंगे। धन्यवाद। आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, मेरा नाम मनोज कुमार रावत है और मैं राष्ट्रीय कल्याण मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। सामाजिक संगठन है। देखिए, जो व्यक्ति शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ता हो, जो व्यक्ति हमेशा समाज के लिए संघर्षरत रहता हो और जो व्यक्ति हमेशा समाज की आवाज़ उठाता हो, तो मेरे ख्याल से ऐसे व्यक्तियों को सब लोगों समाज को सपोर्ट करना चाहिए। सब लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। उसी नाते हम लोग आज जो है, हम लोगों ने समर्थन किया है, हमारा समर्थन है और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ के जो लोग हैं विधानसभा जैतपुर के, कि अरविंद कुमार रावत जी जो राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी के राष्ट्रीय प्रमुख महासचिव और वो गठबंधन प्रत्याशी हैं, जो ये चंद्रशेखर रावण वाली पार्टी है, आज़ाद समाज पार्टी, वो उन्हीं के चुनाव निशान पर चुनाव लड़ रहे हैं। हम उनका समर्थन करते हैं और उन्हीं को जिताने के लिए हम लोग यहाँ जैतपुर में आए हुए हैं और प्रत्येक गांव जा रहे हैं और उनको जिताने की लोगों से अपील कर रहे हैं। बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि आप लोग अच्छा सोच पैदा कर रहे हैं कि जो न्यायप्रिय लोग हों, शोषण अत्याचार के विरुद्ध हो और समाज में समान शिक्षा और चिकित्सा की बात करें, ऐसे लोगों का आप लोग समर्थन कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, तर्कपूर्ण वैज्ञानिक शिक्षा के मुद्दे पर आनोद भाई ने बहुत बढ़िया कहा कि जो लोग समाज में संघर्ष कर रहे हैं, तो चूँकि चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी संघर्ष कर रहे हैं, वहाँ पर मैं तो दूसरे लोगों की बात नहीं समझ पा रहा हूँ जो बताएंगे। आपके चैनल के माध्यम से मैंने बहुत पहले कह दिया था कि सदर
गोरखपुर सदर सीट पर जो चंद्रशेखर आज़ाद रावण जी माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, वो सिर्फ चुनाव नहीं लड़ रहे हैं बल्कि एक संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं। तो मैं वहाँ भी जाऊँगा और उनको भी समर्थन की बात करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्याशी के पास भी चलेंगे। इस समय हम शहीद भगत सिंह इंटर कॉलेज के पास मौजूद हैं। आइए भैया, कहाँ रहते हो आप? पुरवा में। क्या शुभ नाम है आपका? सचिन कुमार जी। हमारा प्रत्याशी है जिसको हम समर्थन करने आए हैं, अरविंद सिंह रावत जी, जिनका चुनाव निशान केतली है। हम आपसे वोट की मांग कर रहे हैं। कौन सी पार्टी? राष्ट्रीय हिंद समाज पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी। ठीक है, हाँ, मीडिया के लोग। आप भाई साहब, आप कहाँ से? यहाँ पे प्रत्याशी रूप में कौन कौन खड़ा है? यहाँ गौरव खड़े हैं। चर्चा में कौन है इस समय? चर्चा में भाजपा पार्टी भी तेज है और साइकिल। अच्छा, लेकिन हम लोग जो है हम लोग वोट मांग रहे हैं अरविंद सिंह रावत जी के लिए। देखिए, समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हमेशा शोषण अत्याचार के खिलाफ लड़ते हैं। तो और अरविंद रावत जी का जो चुनाव निशान है वो है केतली। तो हम लोग चाहते हैं कि आप लोग उनका सहयोग करिए, उनको चुनाव जिताइए और व्यवस्था परिवर्तन के लिए वो काम कर रहे हैं। समाज की लड़ाई लड़ते तक आए तो है नहीं ना, हमारी मुलाकात हुई है। अच्छा। हाँ, बाकी भाजपा और सपा जी दोनों यहाँ जोरदार हैं। जी। दादा, नई पार्टी, छोटी पार्टी पे उतने साधन नहीं होते कि हर आदमी हर गांव में पहुंच पाए, लेकिन आप प्रत्याशी को जांचिएगा, परखिएगा, शायद वो आप ही आपके गांव आ रहे हैं। अगर आपकी समझ में आए तो हम लोग अपील करते हैं कि आप उनको वोट दें। बहुत बहुत दोस्तों, मैं रामफेन निराला, संवाददाता क्रांति पथ न्यूज़, कैमरामैन गौरव भीम के साथ में मौजूद हूँ जैतपुर क्षेत्र में। और यहाँ पे प्रत्याशी हमारे बीच में अरविंद कुमार जी हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आप के चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। पहले तो मैं आपको भी आभार व्यक्त करता हूँ कि आप हमारी आवाज़ को सदन तक पहुँचाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच पहुँचाने का काम कर रहे हैं और सभी लोगों के बीच पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चुनाव लड़ने की जो जिज्ञासा है, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं एक हेडमास्टर का लड़का हूँ और मेरे पिताजी जीवन भर लोगों को सिर्फ पढ़ाई ही पढ़ाई। सबको पता है कि आगे बढ़ने का एक ही रास्ता है और उसका नाम है एजुकेशन। उसका एक ही रास्ता है शिक्षा। जो पढ़ेगा वो बढ़ेगा और जो नहीं पढ़ेगा वो नहीं बढ़ेगा। मैंने चुनाव लड़ने का फैसला क्यों किया? मैंने चुनाव लड़ने का फैसला इसलिए किया कि हमारे समाज के लोग पैसे के अभाव में शिक्षा को ग्रहण नहीं कर पाते हैं। मैं विधानसभा लड़कर, विधानसभा पहुंचकर सदन में इस बात को उठाना चाहता हूं कि हमको दरिया नहीं चाहिए, हमको राशन नहीं चाहिए, हमको शिक्षा चाहिए और वो भी निःशुल्क। शिक्षा के संबंध में ऑल एजुकेशन हब, वो चाहे डॉक्टरी हो, मास्टरी हो, ऑल एजुकेशन हब, ऑल इंस्टीट्यूट, टोटल। बहुत धन्यवाद है, बहुत अच्छे विचार हैं। आप शिक्षा चाहते हैं। एक चीज़ सवाल और करना चाहते हैं कि आपके साथ में चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए हैं जी। क्या उनके प्रचार में, उनके यहाँ तक आप भी जाएंगे? देखिए, चूँकि मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, वो गोरखपुर से चुनाव लड़ रहे हैं और गोरखपुर में हमारी टीम उनको पूरा समर्थन कर रही है। अभी जैसा कि हमारे प्रचार प्रसार में आए वो और जैतपुर में जनसभा की, उस दौरान मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरे लिए अग्रिम आदेश क्या है, चूँकि मैं गठबंधन का प्रत्याशी हूँ, आपने मेरा इतना सहयोग किया है। तो उन्होंने कहा कि आप 27 का अपना कार्यक्रम करके 28 को आप गोरखपुर आ जाइए और जो भी लोग हैं उनसे कहिए कि इस बार केतली को केतली वाले खाने का बटन दबाएं। आपसे एक और सवाल है, जनता से उम्मीद क्या चाहते हैं? नहीं, जनता हमसे उम्मीद लगाए, हम जनता से उम्मीद क्या लगाएंगे? जनता ने हमसे उम्मीद लगाई है और उन्होंने सोचा है कि सारी सरकारें देख ली, इस बार केतली को सब लोग प्रमोट करने के उद्देश्य से आगे बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई बात नहीं। नहीं, आप पूछिए, आप ये बताइए कि पढ़ाई अगर निःशुल्क हो जाए तब ठीक रहेगा? हाँ, ठीक रहेगा। तो हम अगर विधायक बनेंगे तो पढ़ाई फ्री कराएंगे। तो विधायक किसको चुनोगे? अरविंद रावत को कि पुराने वाले लोगों को? अरे दीदी, तुमका सब काम नहीं, सहयोग करिए, सब लोग सहयोग करिए। सब लोग सहयोग करो, ये बात है ना।
हाँ, तो और ये आपके समाज बच्चे की लड़ाई पढ़ लड़ते पाएंगे। हैं। ये समाज की केतली लड़ाई वाला लड़ते हैं, बटन गरीबों की दबाना है आप। लड़ाई लड़ते हैं। साहब आज सब लोगों को केतली वाला बटन दबाना है, तभी अरविंद भाई चुनाव जीतेंगे। जी दीदी, अपने भाई को जिताना है तो केतली का 5 नंबर बटन दबाना है। हाँ, 5 नंबर, 5 नंबर तभी तो आपका भाई जीते। ठीक बहन, अच्छा अच्छा। चलिए।